वेलकम एवरीवन। मॉर्निंग न्यूज के इस सेशन में आपका स्वागत है। देखते हैं विभिन्न समाचार पत्रों में क्या क्या आज की खबरें मुख्य रूप से छाई हुई हैं। संस्कृत शिक्षकों के खाली पद जल्द भरे जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को घोषणा की कि संस्कृत विद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद जल्द भरे जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जिन स्थानों पर अब तक शिक्षक नहीं है वहां मानदेय के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी और उनके अनुभव को वरीयता भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित समारोह में प्रदेश के संस्कृत विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने ये ऐलान किया है। डिजिटल अरेस्ट पर सख्ती होगी, अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का कहना है। उन्होंने कहा है लोगों को जागरूक रहने के लिए कि डिजिटल अरेस्ट के शिकार होने वालों में हर वर्ग हर उम्र के लोग हैं। लोगों ने डर की वजह से अपनी मेहनत से कमाए हुए लाखों रुपए गंवा दिए हैं। कभी भी आपको इस तरह का कॉल आए तो आपको डरना नहीं है। आपको पता होना चाहिए कोई जांच एजेंसी फोन कॉल या वीडियो कॉल पर इस तरह पूछताछ कभी नहीं करती है। माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी के संज्ञान में भी ये खबर है, तो जागरूक रहें, सबसे अच्छा यही है। पढ़ाई संग कमाई भी कर सकेंगे छात्र। योजना के तहत इंटर्नशिप, रिसर्च असिस्टेंटशिप से पैसे कमाने का मौका मिलेगा। छात्रों को पुस्तकालयों, प्रशासनिक सहायता या इवेंट मैनेजमेंट जैसे विभागों में काम करने की मिलेगी अनुमति। बायोडाटा निर्माण, साक्षरता कौशल के लिए कार्यशाला आयोजित होंगी। दिल्ली विश्वविद्यालय यानी डीयू में जल्द छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ कमाई भी करने का मौका मिलेगा। डीयू संस्थागत विकास योजना के तहत अर्न व्हाइल लर्न को शुरू करने जा रहा है, तो जो भी उसमें पढ़ने वाले छात्र हैं या पढ़ना चाहते हैं उनके लिए अच्छी खबर है। वायुसेना को स्वदेश में तैयार पहला परिवहन विमान C-295 सितंबर 2026 में मिलेगा। बड़ा गर्व करने की बात है अपने भारत देश के लोगों के लिए। अगर आप भारत देश से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। एयरबस से 56 विमानों की खरीद सौदे के तहत भारत में असेंबल होने वाले 40 विमानों की आपूर्ति भी 2031 तक हो जाएगी। एयरबस टाटा के संयुक्त असेंबली प्लांट का वडोदरा में मोदी और स्पेनिश पीएम सांचेज आज करेंगे आगाज। अगली खबर है, पीएम कल लॉन्च करेंगे 70 से ऊपर के बुजुर्गों की स्वास्थ्य बीमा योजना। लगभग 6 करोड़ लोग होंगे लाभान्वित, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करा सकेंगे। प्रधानमंत्री यूविन पोर्टल के अलावा कुछ अन्य परियोजनाओं की भी शुरुआत करेंगे। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJY के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी नागरिकों के लिए पीएम नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर यानी मंगलवार को स्वास्थ्य बीमा की शुरुआत करेंगे। इससे लगभग 4.5 करोड़ परिवारों के 6 करोड़ लोगों को लाभ होगा। एक आधिकारिक सूत्र ने बताया है कि 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे गरीब हो, मध्यम वर्ग हो या अमीर हो, आयुष्मान कार्ड पाने के लिए पात्र है। विस्तारित योजना शुरू करने पर ABPMJAY के तहत किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज भी वो करा सकता है। नियुक्ति पत्र के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं कर रहे 30 जेई। नियुक्ति पत्र लेने के बाद भी लोक निर्माण विभाग में जूनियर 30 जेई हैं, यानी जूनियर इंजीनियर कहेंगे, ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। इसके तहत चलते विभाग नवनियुक्त जूनियर इंजीनियरों की काउंसलिंग नहीं करा पा रहा है। साथ ही ज्वाइन कर चुके जूनियर इंजीनियरों की तैनाती नहीं हो पा रही है। विभाग ने शासन से काउंसलिंग के लिए स्वीकृति की मांग की है। आगे खबर है, धनतेरस पर नरम रहेगी सोने की बिक्री, हल्के आभूषणों की मांग चल रही है। 18% तक घट सकती है बिक्री। पिछले साल के मुकाबले 42 टन सोना बिका था पिछले धनतेरस पर। और इसका सबसे बड़ी मजबूरी ये भी है कि इस वर्ष सोने का रेट जो है पिछले वर्ष की तुलना में काफी अधिक है। SBI को सर्वश्रेष्ठ भारतीय बैंक का पुरस्कार मिला है। अगली खबर है, दिवाली पर खरीदारी के लिए कर्ज लेते समय बरतें विशेष समझदारी। दीपावली 5 दिन तक चलने वाला देश का सबसे बड़ा त्योहार है। इसकी शुरुआत आज से हो रही है। इसे धूमधाम से मनाने के लिए लोग मोटा बजट तय करते हैं। कई लोग कर्ज लेकर इस मौके पर पैसे का इंतजाम भी करते हैं। कई बैंक और वित्तीय संस्थान अलग अलग ब्याज दर पर पर्सनल वाहन कर्ज समेत फटाफट लोन की सुविधा दे देते हैं, लेकिन इसके लिए सही विकल्प का चुनाव करना बेहद जरूरी है ताकि आगे कर्ज चुकाने के किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। अगर आप भी इस दिवाली लोन की योजना बना रहे हैं तो कर्ज ले जो देने वाले संस्थान है उससे
जुड़े सभी तरह के शुल्कों की पड़ताल जरूर कर लें। इसमें प्रक्रिया शुल्क, सत्यापन शुल्क और जीएसटी, ये व्यक्तिगत कर्ज पर सामान्य शुल्क लगते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की सीएचसी पर मिलेगा हार्ट अटैक का इलाज। अच्छी खबर है, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए उपलब्ध होगी ईसीजी मशीन। टेलीमेडिसिन से मिलेगी तुरंत रिपोर्ट। समिति गठित होने की बात आ रही है। हृदय रोगियों को इलाज मुहैया कराने के स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग में महानिदेशक प्रशिक्षण डॉक्टर सुषमा सिंह की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा आ जाने की स्थिति में अब मरीज को लेकर शहर के बड़े अस्पताल की ओर भागना नहीं पड़ेगा। जल्दी ही सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों यानी सीएचसी की इमरजेंसी में भी अब हृदय रोगियों का इलाज टेलीमेडिसिन के जरिए हो सकेगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयार स्टेमी पोर्टल एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन से सभी सीएचसी को जोड़ा जाएगा। प्रथम चरण में 4 जिलों की बात आ रही है, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और आगरा। इनमें इलाज की सुविधा शुरू हो जाएगी। इसके लिए राज्य स्तरीय कमेटी बनी है। पोर्टल संचालन की जिम्मेदारी को लेकर अभी निर्णय नहीं हुआ है। सीएचसी पर टेक्नीशियंस को ईसीजी करने और पोर्टल पर अपलोड करने को लेकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। महानिदेशक प्रशिक्षण है स्वास्थ्य विभाग की डॉक्टर सुषमा सिंह जी। इनका कहना है कल से मोर्चे पर जुट जाएंगी स्पेशल बसें। दिवाली सीजन को मद्देनजर रखते हुए दीपावली और छठ में यात्रियों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए परिवहन निगम लखनऊ मंडल से 316 एक्स्ट्रा बसों का संचालन करने जा रहा है। इन बसों का संचालन 29 अक्टूबर से 10 नवंबर तक किया जाएगा। अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटी भी तय कर दी गई है। आगे खबर है, आज से 15 नवंबर तक मिलेगी 24 घंटे बिजली। लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश के लिए खबर है। मुख्यमंत्री ने निर्बाध बिजली आपूर्ति के दे दिए थे निर्देश। प्रदेशवासियों को सोमवार से 15 नवंबर तक बिजली कटौती से नहीं जूझना पड़ेगा। त्योहारों के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने शहर से गांव तक 24 घंटे निर्बाध बिजली की आपूर्ति के इंतजाम किए हैं। आगे खबर है, इजी मनी बनाने की ये बीमारी यूथ की सेहत पर पड़ रही भारी। एक्सपर्ट बोले युवा दिखावे में आकर नहीं, सोच समझकर करें निवेश। आज का युवा इजी मनी के लालच में पैसे गंवा रहा है, जिसके चलते उसे टेंशन और डिप्रेशन की शिकायत हो रही है और काउंसलिंग तक करवानी पड़ रही है। युवाओं को लिए एक्सपर्ट की सलाह से ही निवेश करना चाहिए। ऐसा नहीं है कहीं भी कितना ही पैसा लगा दिया जाए। शेयर मार्केट में करते हैं निवेश। शेयर मार्केट में कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। जब कोई किसी कंपनी का शेयर खरीदता है तो वह एक प्रकार से उसका हिस्सेदार भी बन जाता है। यानी अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो आपका भी प्रॉफिट होगा। तो पैसा जल्दबाजी में आकर पैसा ना लगाएं कहीं भी, जिससे कि आप डिप्रेशन के और आर्थिक रूप से दोनों तरह से नुकसानदायक हो सकते हैं। मेड फॉर अवर नेशन प्राउड, ईएलओ ने 2800 पॉइंट का आंकड़ा पार करने पर सीएम ने बधाई दी। इंडियन चेस प्लेयर अर्जुन एरिगेसी ने लाइव शतरंज रेटिंग में 2800 पॉइंट का आंकड़ा पार कर शानदार उपलब्धि हासिल की। 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथन आनंद के बाद एरिगेसी ने 2800 ईएलओ रेटिंग को पार कर लिया है और वो दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। उपलब्धि के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने अर्जुन को बधाई देते हुए कहा, अर्जुन मेड अवर नेशन प्राउड। इससे युवाओं को मिलेगी प्रेरणा। पीएम मोदी ने पोस्ट करके उन्हें बधाई दी है। शहरों में अब सभी रूटों पर चली जाएंगी ई बसें। लखनऊ के साथ वाराणसी, आगरा, प्रयागराज, मथुरा और गोरखपुर में पहले मिलेगी सुविधा। 500 और बसें अयोध्या को जल्द ही दी जाएंगी। 9 शहरों में यूपी के पहले ही सुविधा शुरू हो चुकी है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में सहमति बनी। नगर विकास विभाग इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर रहा है। इसी के साथ आज का न्यूज सेशन यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगली खबरों में नई खबरों के साथ। अगर आपने वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।